ओम। सत्य वचन क्या है? कहते हैं कि हमसे सत्य वचन ले लो। सत्य वचन माने भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन। तो क्या है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उस व्यक्ति को शमशान तक ले जाते हैं, तो प्राय आप लोग सुनते हैं, कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आगे सबकी गत्य है। अर्थात ये राम नाम ही सत्य है, यही सत्य वचन है, जिसके द्वारा सबको परम गति मिलेगी, परम कल्याण प्राप्त होगा, परम शांति प्राप्त करोगे। यही भगवान शिव कहते हैं। जब बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी देवी देवताओं की कि ईश्वर कहाँ रहता है, उस सभा में सबको काफ़ी समय मिला, लेकिन भगवान सबको बहुत कम समय मिला। तो कम समय में शिव जी ने कहा कि उमा कहूँ निज अनुभव अपना। ये भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं अपने अनुभव की बात। और जो देवी देवताओं के बीच में कही थी, वो क्या कहा था कि तेहि समाज गिरजा में रहो, अवसर पाए वचन एक कहो। कि हे उमा, उस समाज में मैं भी था, वहाँ मीटिंग चल रही थी इस विषय पर, सभी एकत्रित हुए थे कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर को कहाँ खोजें, वो ईश्वर कहाँ मिलेगा। जैसे आजकल नहीं कहते हैं कि भगवान बैकुंठ में है, कोई कहता है कि भगवान का एक अलग लोक है, कोई कहता नहीं भगवान तो क्षीर सागर में है, कोई कहता भगवान मंदिर में है। जहाँ देखो अलग ही अलग भगवान का स्थान बता रहे हैं। ऐसे ही आज आप एक सभा कीजिए, जो भगवान को अलग अलग बता रहे हैं, जो मंत्र अलग अलग बता रहे हैं, इन सबको एकाग्र करो, एक जगह सबको एकत्रित करो और सबसे प्रार्थना करते पूछो, प्रभु कितने भगवान हैं, कितने मंत्र हैं। जैसे देवताओं ने एक बार सबने मीटिंग की थी, तो इस भारत में जन्मे हुए हमारी माताएं और बहनें और पुरुष सभी देवी देवता हैं। आप देवी देवता के रूप में, और जो देवी देवता के रूप में आज विराजमान उपदेश कर रहे हैं, उन सबको एकत्रित करो, उनसे पूछो। जैसे ये देवी देवता भगवान शिव से पूछे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, तो भगवान शिव कहते हैं कि तेहि समाज गिरजा में रहो, अवसर पाए वचन एक कहो। एक वचन, दो वचन नहीं, तीन वचन नहीं, एक वचन। का हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। वो क्षीर सागर, बैकुंठ, गंगा, पीपल, बरगद, पत्थर, मंदिर में नहीं, तीर्थों में नहीं, कहाँ सब जगह हैं। कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। प्रेम माने होता है समर्पण, प्रेम माने होता है श्रद्धा, प्रेम माने होता है भाव, और प्रेम का पूर्ण अर्थ होता है पूर्ण रूप से समर्पण। कि जिस प्रकार से आग सर्वत्र है, कि अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिम आगी। इस संसार में रहते हुए वो सबसे विरक्त हैं, सबसे अलग हैं। कि अग जग में रहत विरागी और प्रेम ते प्रभु, लेकिन खोज निकालेंगे तो वो प्रेम है, समर्पण है। शबरी की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह हम लगेंगे, राधा की तरह हम लगेंगे, भगवान को अवश्य पा जाएंगे। राधा की तरह हमारे अंदर समर्पण हो, मीरा की तरह हमारे अंदर समर्पण हो, ध्रुव प्रहलाद की तरह हमारे अंदर समर्पण हो। समर्पण के साथ लगोगे तो भगवान को अवश्य पा जाओगे। कि प्रेम ते प्रभु और प्रगटै जिम आगी। जैसे अरणि मंथन के करने से आग प्रकट होती है, तो उस परम तत्व परमात्मा पाने की विधि है जो प्रत्येक महापुरुष ने बताया, शास्त्र में बताया। एक परमात्मा का सुमिरन, दो ढाई अक्षर के नाम का जाप। और भगवान शिव क्या कहते हैं सत्य रूप में कि उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं सत्य कहता हूँ, अनुभव की बात कहता हूँ। ये किताबों में पढ़ करके नहीं, सुन करके नहीं, मैंने स्वयं प्रैक्टिकल किया है, अनुभव किया है। सत्य है तो एकमात्र हरि।
और हरि का नाम जो भगवान शिव स्वयं जपते हैं, जो माता पार्वती पूछती हैं कि तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनग आराती, ये क्या है? तो भगवान शिव कहते हैं कि बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सीधी सुलभ जपत जस नामू। मैं बाल स्वरूप राम का ध्यान धरता हूँ, राम नाम का जाप करता हूँ, जिसके जाप करने संपूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हैं, प्राप्त हो जाती हैं। और भगवान शिव ने पाया, पार्वती ने भी वही पाया। तो बाल स्वरूप राम का अर्थात 5 साल का बच्चा और महापुरुष स्वरूप में स्थित महापुरुष की अवस्था एक होती है। जैसे 5 साल के बच्चे के अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ऐसे ही महापुरुष भी काम क्रोध लोभ मोह से रहित होते हैं, इसलिए उनको बाल स्वरूप कहा गया है। तो बाल स्वरूप माने सदगुरु का ध्यान। यही उत्तरकांड में काकभुषुंडी जी को जब लोमस ऋषि से मंत्र मिला, तो कौन सा मंत्र मिला? तो स्वयं कहते हैं कि मम पर तोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र मोहि दीना। कौन सा मंत्र दिए? ये राम नाम ही। और बालक रूप राम कर ध्याना, कहा मोहे मुनि कृपा निधाना। बाल स्वरूप में राम का ध्यान धरो, मुझे मुनिवर ने बताया। तो हमने बताया ना कि बाल स्वरूप महापुरुष होते हैं, कि स्वरूप में स्थित महापुरुष काम क्रोध लोभ मोह से विरक्त, हृदय के निर्मल, ऐसी 5 साल का लड़का होता है। उसके अंदर कोई विकार होता है? तो मतलब जो महापुरुष हैं वही राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, शिव हैं, पार्वती, राधा, सब वही स्वरूप हैं। तो इसलिए सत्य क्या बताया? एकमात्र हरि और हरि का नाम। यही विवेकानंद कहते हैं। विवेकानंद को एक वचन मिला था, क्या? कि तुम जीरो पर बोलो। तो उन्होंने कहा जीरो इज गॉड। 1 मिनट का समय शंकर जी की है। और जब उन्होंने सुनाना आरंभ किया सत्संग, तो फिर 1-1 मिनट बढ़ते 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 1 घंटा बोले थे विवेकानंद। तो जीरो इज गॉड का मतलब क्या है? जीरो ही भगवान है, अर्थात हमारी मन और इंद्रियां और चित्त का निज स्वरूप शून्यवत हो जाए, कोई संकल्प, कोई विकार ना बचे, कोई संस्कार ना बचे, तो परम तत्व परमात्मा को हम प्राप्त कर लेंगे। जहाँ चित्त का निस्वरूप शून्यवत हुआ, संकल्प विकल्प से रहित वाली अवस्था आ गई, तो वो किसको प्राप्त होंगे? परम तत्व परमात्मा को। तभी वो ईश्वर साक्षात्कार हमारे हृदय में होगा। तो सत्य क्या है? का सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेक ये लीजिए बात विचार। सत्य हमारी आत्मा। जब परमात्मा सत्य, परमात्मा अविनाशी, तो उसी का अंश तो आत्मा है, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर अविनाशी है तो उसका अंश भी तो अविनाशी होगा। तो ये आत्मा अविनाशी, ये आत्मा सत्य, और सत्य एक परमात्मा है। ये भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन, सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व है ही नहीं। सत्य को तीनों कालों में मिटाया नहीं जा सकता। तो सत्य क्या है? आत्मा। और जो आत्मचिंतन में लग गया, वो सत्य के मार्ग पर आ गया, उसने सत्य का मार्ग धारण कर लिया, वो धार्मिक है, वो धर्म के मार्ग पर लग गया, वो धर्म के मार्ग में चलने लगा। तो कहने का तात्पर्य अंत में यही है कि सत्य है एक परमात्मा और परमात्मा का नाम, और वही परमात्मा स्वरूप है आत्मा। अब आत्मचिंतन में जब हम लेंगे तो हम भी उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। आत्मस्वरूप को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है। ओम।